Welcome to Biography Hub channel created by विशाल प्रकाश। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय हस्ती थी और आज तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। इस उद्घोषणा पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किए थे। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय हस्ती थी और आज तक भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर इलाहाबाद, भारत में हुआ था। उनके पिता अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अपने छोटे भाई की कम उम्र में मृत्यु हो जाने के बाद इंदिरा का पालन पोषण उनकी मां ने आनंद भवन में किया। जब इंदिरा छोटी थी तब कमला नेहरू की तपेदिक से पीड़ित होने के कारण असामयिक मृत्यु हो गई। इंदिरा को घर पर शिक्षक पढ़ाते थे और वह नियमित रूप से स्कूल नहीं जाती थी। उन्होंने दिल्ली में मॉडर्न स्कूल, इलाहाबाद में सेंट सेसिलिया और सेंट मैरी क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल, जिनेवा के इंटरनेशनल स्कूल, बेक्स में इकोले नोवेल, पूना और बॉम्बे में प्यूपिल्स ओन स्कूल, शांतिनिकेतन में विश्व भारती में पढ़ाई की। यूरोप में अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए उन्होंने विश्व भारती छोड़ दी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने बैडमिंटन स्कूल में दाखिला लिया और फिर इतिहास का अध्ययन करने के लिए 1937 में समरविले कॉलेज में दाखिला लिया। जब जर्मनी ने तेजी से यूरोप पर कब्जा कर लिया तो इंदिरा ने पुर्तगाल के रास्ते इंग्लैंड लौटने की कोशिश की, लेकिन 2 महीने तक वहीं फंसी रही। 1941 की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैंड में प्रवेश किया और फिर ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना भारत लौट आई। बाद में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जब इंदिरा ग्रेट ब्रिटेन में थी तो वह अक्सर अपने दोस्त और भावी पति फिरोज गांधी से मिलने जाती थी। वे दोनों एक दूसरे को इलाहाबाद से जानते थे। फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। इस जोड़े ने 1942 में आदि धर्म रीतिरिवाजों के अनुसार इलाहाबाद में शादी की। 20 अगस्त 1944 को दंपति ने अपने पहले बेटे राजीव गांधी को जन्म दिया, जो बाद में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 11 दिसंबर 1946 को दंपति ने अपने दूसरे बेटे संजय गांधी को जन्म दिया। 1960 में अपनी शादी के 18 साल बाद संजय गांधी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 1942 में अपनी शादी के बाद इंदिरा गांधी ने अनौपचारिक रूप से अपने पिता और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सेवा की। 1950 के दशक के अंत में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रही। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अधीन सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया। 1996 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्हें कांग्रेस विधायक दल द्वारा नेता चुना गया। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी भारत की अब तक की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल की शुरुआत में मीडिया और विपक्षी दलों ने उनकी गूंगी गुड़िया कहकर आलोचना की। 1967 के आम चुनावों में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिरता और खाद्य संकट पर व्यापक असंतोष के कारण कांग्रेस पार्टी का जादू गायब होने लगा। पहली बार कांग्रेस अधिकांश राज्यों में हार गई। इसके बावजूद
इंदिरा गांधी रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से जीतने में कामयाब रही और रुपए का अवमूल्यन करने का वादा किया। राजनीतिक मतभेदों के कारण अमेरिका से गेहूं का आयात गिर गया। 1969 में उन्हें अपनी समाजवादी नीतियों के कारण मतभेदों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद के लिए कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन करने के बजाय स्वतंत्र उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई से परामर्श किए बिना बैंक राष्ट्रवाद की भी घोषणा की। उन्होंने 1969 में भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। सभी फैसलों के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने उन्हें अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। इससे इंदिरा गांधी नाराज हो गई और उन्होंने अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसे कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पार्टी के अधिकांश सांसद उनके पक्ष में थे। दूसरे पक्ष को कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी गुट ने संसद में अपना बहुमत खो दिया, लेकिन कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से सत्ता में बने रहे। 1971 में विपक्ष के नारे इंदिरा हटाओ के जवाब में इंदिरा गांधी की राजनीतिक बोली के लिए गरीबी हटाओ नारा था। गरीबी हटाओ नारे और प्रस्तावित गरीबी विरोधी कार्यक्रमों ने उन्हें स्वतंत्र राष्ट्रीय समर्थन दिया। ये कार्यक्रम प्रमुख ग्रामीण जातियों को दरकिनार करने के लिए डिजाइन किए गए थे। बेजुबान गरीबों को अब राजनीतिक मूल्य और वजन मिलेगा। गरीबी विरोधी कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर चलाए गए और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किए गए। 1971 का चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी। 1971 में अमेरिका के दबाव का सामना करने के बावजूद इंदिरा गांधी ने भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र बांग्लादेश में बदल दिया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें देवी दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इंदिरा लहर के बावजूद कांग्रेस सरकार को इस कार्यकाल में उच्च मुद्रास्फीति, युद्धकालीन खर्चों के कारण भारत में सूखे और 1973 के तेल संकट के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी कदाचार के आधार पर 1971 के चुनावों को शून्य घोषित कर दिया। 1971 में उनके प्रतिद्वंद्वी राज नारायण ने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग के कई बड़े और छोटे उदाहरणों का आरोप लगाया। उन्होंने अपने सहयोगी अशोक कुमार सेन को अदालत में अपना बचाव करने के लिए कहा और अदालत में खुद सबूत भी उपलब्ध कराए। हालांकि 4 साल बाद 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें बेईमान चुनाव प्रथाओं, अत्यधिक चुनाव व्यय और पार्टी उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का उपयोग करने का दोषी पाया। अदालत ने उनकी संसदीय सीट छीनने का आदेश दिया और अगले 6 वर्षों के लिए कार्यालय चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खबर फैली, हजारों समर्थकों ने इंदिरा के घर के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी वफादारी का वादा किया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में 21 महीने का आपातकाल लगाया। मौजूदा आंतरिक अशांति के कारण संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा एक दिन पहले उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। 21 मार्च 1977 को आपातकाल वापस ले लिया गया। आपातकाल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को डिक्री द्वारा शासन करने की अनुमति दी। चुनाव, प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया।
आरोप है कि संजय गांधी के समय इंदिरा गांधी पर पूरा नियंत्रण था और सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय के बजाय प्रधानमंत्री आवास से चलती थी। इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद से देश सन्न हो गया था। फॉर मोर स्टोरी सब्सक्राइब आवर चैनल।